बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली आमीन। ख़वातीन हज़रात, आप देख रहे कुतुब ऑनलाइन और मैं हूँ बिलाल कुतुब। और कल का जो दिन था वो ईद गदीर का था, लेकिन मैं कल सोच रहा था कि ईद जो होती है वो 3 दिन की होती है, तो हम ये गदीर खुम की ईद जो है ये 1 दिन क्यों मनाते हैं। बहरहाल अपने अपने ताल्लुकात और दिलों का मामला है। गदीर का जो गाँव है, गदीर की जो वैली है, ये एक प्याले की तरह है, ये ज़रा डीप है। तो इस बात का ज़िक्र किसी ने नहीं कभी किया ना, आपने सुना होगा कि जब 1.25 लाख के करीब सहाबा एक वैली के अंदर इकट्ठे हुए होंगे तो उनकी आउटर एज जो है वो नज़र आ रही होगी। तो वो मजमा जो है वो जिस तरह के ऊपर से कैमरे से देखें तो उनकी आखिरी एज नज़र आ रही होती है। मैं सोच रहा था कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब कुजावे लगाए और ऊंचे हुए तो उसकी वजह यही होगी, ये मेरा गुमान है कि आखिरी शख्स तक भी नबी जो हैं और इमाम अली जो है वो नज़र आ रहे हैं। हुज़ूर अक़दस साहब को ईद गदीर खुम मुबारक हो। हुज़ूर अक़दस साहब को भी मुबारक। इंतहाई खैरियत से हैं आप? आज का हमारा दिन जो होता है वो डॉक्टर साहब से होता है। आज हमारे पास आतिफ़ काज़मी साहब हैं और महमूद अहमद चिश्ती साहब हैं। हुज़ूर बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब, एक बहुत ही ज़्यादा लोगों ने क्वेश्चन पूछा, ख़वातीन ने ख़ास तौर पे, कि जब वेट लूज़ करती हैं तो कमर के ऊपर और पेट के ऊपर लाइंस आ जाती हैं। ये लाइंस क्या होती हैं और या क्या ये परमानेंट होती हैं या चली जाती हैं? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सबसे बड़ी बात है कि मैं ये कहा करता हूँ, ये जो वेट लूज़ करने वाली आपने बात की है, क्रैश डाइटिंग नहीं हमें करनी चाहिए। क्योंकि जो ये हमारी ख़वातीन या मर्द हज़रात जो हेवी हैं, तो मैं ये कहा करता हूँ कि भई अपने मुँह जो है ना, हाँ, इसको पंजाबी में कहते कंट्रोल हैं कर। तड़ोपे लाओ मुँह नो, हाँ, हाँ, ताकि खाना पीना कम करें। हाँ, हम लोग क्या करते हैं कि जी मैंने तो डाइटिंग कर रही हाँ। हूँ, मैं दोपहर का खाना नहीं खाया, रात को आपने जनाब पूरा सारा कुछ कर लिया। सालन भी, चावल भी, ये भी, वो भी, तो ये थोड़ा-सा बैलेंस क्रैश करें। डाइटिंग ना हाँ, करें। वो जो लाइनें पड़ती हैं, इनको हम लेमन टर्म में स्ट्रेच मार्क्स कहते हैं, स्ट्रेच मार्क्स। स्ट्रेच मार्क्स, हाँ, और हम अपनी टर्मिनोलॉजी में लीनियर डिस्टेंसी कहते हैं। ठीक। जिस तरह प्रेगनेंसी के बाद ये लाइंस लीनियर बढ़ जाती हैं। ग्रेविडेरम हो जाते हैं, खातून में 3-4 बच्चे पैदा करने के बाद उनके आगे पेट पे वो लाइंस लाइनें बढ़ पड़ जाती हैं। जाती हैं रिपीटेड प्रेगनेंसीज में। इसी तरह एक्सरसाइज के बाद यंग बच्चों में जो सिट अप्स पुशअप्स करते हैं, जो वेट लिफ्टिंग करते हैं, उनकी आर्मपिट्स में, उनके बैक में और ग्रॉइंस में, थाइज में वो बड़ी स्ट्रेच मार्क्स हो ये जाते हैं। स्ट्रेस मार्क्स जी, हैं। इनको स्किन स्ट्रेच खिंचती है? मार्क्स, स्किन की डिजीज़ है ये। ठीक। लेकिन ये अब ट्रीटेबल है। ट्रीटेबल अच्छा, का ये है कि लेज़र भी इसका अवेलेबल है ठीक। रेडियो फ्रीक्वेंसी के हाँ, साथ, और कुछ क्रीम्स भी अवेलेबल हैं जिनसे ये बेहतर हो जाते हैं। ठीक, लेकिन मैं फिर यही कहूँगा कि क्यों हम इनको पढ़ने दें। ठीक, देखें, ठीक, प्रिवेंशन इज़ बेटर देन ठीक। क्योर। तो ये हमारे ख़वातीन स्पेशली, क्योंकि वो ख़वातीन जो होती हैं जब 1-2 बच्चे हो जाएं बस वो फिर भागती हैं जिम की तरफ और एक्सरसाइज और वो क्रैश डाइटिंग के, पता नहीं मैं बिल्कुल वैसी 16 साल की बन ज़ीरो जाऊँ, साइज़ हो वो जाऊँ, पॉसिबल वो नहीं हो पॉसिबल नहीं सकता। होता। तो इनको चाहिए कि डाइट पे भी उस पे कम कंट्रोल करें करें। और वॉक एक्सरसाइज करें और ये स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज कम ज़्यादा करें। अगर त्रोपे का मतलब पता है आपको, जो डॉक्टर साहब ने लफ्ज़ इस्तेमाल किया? जी, जी। त्रोपा क्या होता है? त्रोपा ये वो होता त्रोपा वो होता है जब जूती फट जाए जूती तो मोची फट जो जाए, लगाता है मोची ना, जो लगाता है ये वो उसे त्रोपा होता है, त्रोपा। तो वो मुँह को लगाना है। हाँ। लेकिन ये हमारे लिए नहीं बात की। ये ठीक। बात की है उन लोगों के लिए इसीलिए जिन्होंने लगाना है। इसीलिए अइम्मा की ज़िंदगी से अपनी ज़िंदगी के अंदर कम खाना, कम सोना, कम से कम बातें करना, ये 3 चीज़ें मिलती हैं कि अपनी ज़िंदगी के अंदर 3 चीज़ों को जो है वो शामिल कर लिया जाए। कम खाना, कम खाना, कम कम सोना, कम बोलना। कम बोलना, तो ज़िंदगी आसान हो तो जाती ਤੁਹਾਡੇ ਨੂੰ ना ही समझिए फिर, मतलब है। जी। ये नहीं होना, ये तीनों चीज़ें नहीं होनी, लेकिन ये बात जो है ये असूल की असूल बिल्कुल की ठीक है, बात असूल है। की ठीक है। डॉक्टर साहब, आजकल एक बहुत ही वायरल वीडियो चल रही है जिसके ऊपर के एक पेशेंट बैठा हुआ है और एक लेज़र की लाइट उसकी जिल्द पे शुरू होती है यहाँ से नीचे, और जूं-जूं लाइट चलती जा रही है वो वहाँ से गोरा होता जा रहा है और नीचे से वो काला है। ये क्या चीज़ होती है? सर ये गिमिक है, कोई ऐसी चीज़ ये नहीं गिमिक है? ये गिमिक है सर। ये जो मतलब फ्रॉड है, ये नहीं होता? बिल्कुल नहीं सर। देखें, जो पिगमेंटेशन है ना, जो ये हमारे स्याही जी। पड़ जाती है, स्याही होती है डीप इनटू द डर्मिस। ये डीप होती है। हमारे स्किन के 3 लेयर हैं, एपिडर्मिस, डर्मिस और सबक्यूटेनियस टिश्यू। जो डीप डर्मिस है उसमें जब प्रेगनेंसीज के बाद,
धूप में रहने के साथ, मार्केटिंग की जॉब के बाद, या डाइटिंग के साथ, या किसी बीमारी के बाद, अब कोविड के बाद लोगों के अक्सर बाल गिर रहे हैं, लोगों के स्याहियाँ हल्के पड़ जाते हैं, तो ये कोई ऐसी लाइट नहीं नहीं ऐसा है, ना ना ना, ये बिल्कुल कोई अभी तक लेज़र इसका नहीं बना। वो जो लाइट दे रहे हैं, दिखा रहे हैं वीडियो पे, जी, जी। मेरे बड़े पेशेंट्स आ रहे हैं और वो वो कर दो। मुझे आके कहते हैं, डॉक्टर साहब आपको तो पता ही नहीं है, आप इतने बड़े स्किन के डॉक्टर हैं, डॉक्टर आते हैं, ये देखें लाइट, आप क्यों क्रीमें हमें देते हैं, ये लाइट मारो मेरा मुंह साफ है। मैंने कहा बेटा आप ये लाइट खरीद लो, हाँ। ये आप मंगा लो और फिर मेरे पास आने की जरूरत ही नहीं है, फिर आप ये लाइट, ये सारे गिमिक्स हैं, कमर्शियल हैं, दिस इज टू अर्न मनी, टू मेक मनी। ये मैं बात जो है ये बड़े अदब के साथ लोगों को कह रहा हूँ कि ये जो आपने गिमिक्स का लफ्ज़ इस्तेमाल किया बुनियादी तौर पे ये फ्रॉड है, जी। क्योंकि मैंने जब वो नीचे लिखा होता है ना कि अभी अपॉइंटमेंट बुक करें, तो जब मैंने वहाँ पे जाके देखा तो वहाँ पे तकरीबन 7,500 से ज़्यादा लोगों ने बुकिंग जो है वो अपनी करवाई हुई थी और वो लाहौर ही का कोई लोकेशन था जहाँ पे उन्होंने कहा। अब 7,500 को आप, मैं सोच रहा था कि ये तो 6 महीने तक अगर 24 घंटे भी काम करें तो ये बुकड हैं लोग, और वो इतनी हाई डॉक्टर साहब कॉस्टली थी चीज़। सर बात ये है ना कि ये इसी को हम अतायत या क्वैकरी कहते हैं। अखबारों में इश्तिहार आता है जी कि ये एक बीमारी है, फुलबेरी या बरस है, विटलाइगो। एक दफ़ा एक ये आया इस तरह, मैं किंग एडवर्ड में था कि जी कोई एक शहर फैसलाबाद में 3 भाई हैं जो जड़ी बूटियों से हफ्तों में फुलबेरी को ठीक कर देते हैं, और आप आ जाएं इलाज कराएं। वो हम फुलबेरी जो है, जो बरस जिसे कहते बरस हैं, जो है। विटलाइगो जिसे, वो जो वाइट पैचेस White बन patches जाते बन हैं। जाते हैं। तो वो जब हमने जाके पता किया, मुझे हेल्थ डिपार्टमेंट ने डिप्यूट किया एज ए गवर्नमेंट ऑफिसर कि आप जाएं, और आप देखिए उनके पास पता कौन सी करें। है। तो हमें तो उन्होंने बंदूकों के साथ हमारा किया, उन्होंने किया। बिल्कुल, उन्होंने हमें कहा वर्चुअली, मैं था, हेल्थ डिपार्टमेंट के लोग थे और एक इंस्पेक्टर था पुलिस का, उन्होंने कहा जी यहाँ अगर आप घुसे हमारी जगह और हमें पता करने की कोशिश की तो फिर अपनी ज़िंदगी आप अपनी खुद बचाएं, हमें नहीं पता होगा, आप फ़ौरन यहाँ से चले जाएं। सो वाह। बात ये है कि ये क्वैकरी है सारी, मीडिया में वायरल वीडियो करके। अब आप जिस तरह बता रहे हैं 7,000 बंदा बैठा है, उससे हज़ार लाख रुपया ले रहे हैं, उसके बाद किसने पता करना? 7,000 मल्टीप्लाई बाय 25,000 करें तो ये या, अरबों रुपए या, जो है वो या। आप एक एडवर्टीजमेंट पे कमा रहे हैं, और ये फजूल है, जाली है। अगर खतरनाक नहीं है, अभी तो मैं ये नहीं कह रहा कि खतरनाक नहीं है। निदा हमारे साथ हैं। जी निदा बेटा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र बेटा, अल्लाह का शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह। फरमाइए। सर जी, मैं ये कहना चाह रही थी कि मुझे ना स्किन एलर्जी है सर, मेरे हाथों पे और जो उंगलियां हैं नाखूनों के करीब, हर सावन के सीजन में मुझे एलर्जी होती है, छोटे छोटे से दाने बन जाते हैं और उनके अंदर से पानी निकलना शुरू हो जाता है। बेटा आप सिंगल हैं कि मैरिड हैं? सिंगल। और आप घर का काम भी किचन का अपनी वालदा के साथ असिस्ट कराती हैं उनको, किचन में या लॉन्ड्री में, कपड़े धोने वगैरह में, खाना पकाने में? जी करती हूँ। करती हैं? तो अच्छी बात है, इसमें हाँ, घबराने नहीं, की थोड़ी नहीं, बात है। को हाँ करती हूँ। वो जो करती हैं, आप ग्लव्स पहनती हैं उसमें, जो डिस्पोजेबल ग्लव्स मिलते हैं, कि उसके बगैर ही काम करती हैं सारा? के बगैर ही काम कर। हाँ ये बात, मैं इसका जवाब तो ये वाले ग्लव्स जो है ना, ये जी देखो, हाँ। ये ग्लव्स ये पहनने होते हैं, क्योंकि वो जो सोप इस्तेमाल आप कर रहे हैं या मुख्तलिफ किस्म के, वो गलत है। डॉक्टर साहब जी, ये एलर्जी इसको हम कहते हैं हाउस वाइफ एक्जिमा। ये खवातीन हमारी एक्जिमा, चंबल। चंबल एक्जिमा बड़ा कॉमन प्रॉब्लम है। चंबल किसी भी चीज़ से हो सकती है। हम घड़ी पहनते हैं जो उससे हो हमारी जाता है। चेन है, इसके साथ हो सकता जी, है। आपने अगर कि बच्चियों ने लॉकेट पहना होता है, उससे हो सकता है। आर्टिफिशियल ज्वेलरी जो कानों में बच्चियां पहनती हैं, जो डॉक्टर साहब rings खुरक करते रहें तो हो जाता है। वो भी हो जाता है। खारिज करते रहें, पानी निकलना शुरू, इसको एक्जिमा। ये जो एक्जिमा है, ये हमारी खवातीन में बहुत है। हमारी खवातीन की ट्रेजेडी है, जिस तरह ये बच्ची भी कह रही थी, ये ग्लव्स नहीं पहनती। बाहर के ममालिक में जब आप भी जाते हैं, हम भी जाते हैं, देखते हैं, जब भी मियाँ बीवी बाहर जॉब कर रहे हैं, कहाँ घर में कुछ पका रहे हैं किचन में, वो दोनों ग्लव्स पहनते हैं। यहाँ ग्लव्स नहीं पहने जाते। तो जो किचन का काम है, मसलन जिस तरह हम ये सब्जियां काटते हैं, अनियन है, गार्लिक है, डॉक्टर साहब मुख्तलिफ किस्म के साबुन इस्तेमाल कर जी रहे साबुन, होते हैं। फिर से डिटर्जेंट्स, Detergents ये जो इस्तेमाल डिटर्जेंट से कपड़े धोते हैं, ये उनके उसकी वो वजह। सारे हमें लगते हैं। इसको कहते हैं हाउस वाइफ एक्जिमा। इसका नाम ही हाउस वाइफ यानी घरेलू औरत। और अगर मर्द के पास हो तो हाउस हस्बैंड एक्जिमा। इसका मतलब कि वो बंदा जो है बेचारा, तो हम एक दूसरे को बता भी नहीं सकते कि मुझे एक्जिमा हुआ हुआ है। और ये अब ये कॉमन प्रॉब्लम हो हाउस वाइफ के साथ, House husband हस्बैंड eczema। एक्जिमा भी आ रहा है। तो मैंने तो दस्ताने पहनने शुरू कर दिए हैं। ये आप सादतमंद हैं। ये बात आपने सही की है। राबिया, अस्सलाम वालेकुम बेटा। जी राबिया बेटा। बहुत जरूरी बात करनी है। जी पुत्र। मुझे ना
स्किन के हवाले से तो नहीं कुछ पूछना। हाँ। मैं काफी अच्छे से आपके ना प्रोग्राम में कॉल कर रही हूँ, मेरी कॉल नहीं मिलती है। अच्छा। एक्चुअली मुझे इनफर्टिलिटी प्रॉब्लम है। अच्छा। डॉक्टर साजिदा शाहनवाज जब भी आपके प्रोग्राम में आई है, मैंने इतनी दफा कॉल मिलाने की कोशिश की है, लेकिन मेरी कॉल नहीं मिलती है। अच्छा, तो अभी अभी मैंने क्या करना है राबिया, मैंने अभी क्या करना है बेटा? आप अपना नंबर जो है ना राबिया, वो यहाँ पे लिखवा दें, और जिस दिन डॉक्टर साजिदा आएंगे उस दिन हम आपको कॉल कर लेंगे। बेटा आप ना कीजिएगा, हम आपको खुद कॉल कर लेंगे इंशाल्लाह ताला, ये कोई इशू नहीं है। हुजूर अक़दस, नाखून जो हैं इनके ऊपर फंगस हो जाता है? फंगस तो बिल्कुल होता है। देखिए, पहले तो ये बता दें फंगस होता क्या है? फंगस को धात भी कहते हैं, ठीक है, ददरी भी कहते हैं, और पंजाबी में कहते हैं उल्ली लग गई। उल्ली लग गई। उल्ली पंजाबी में कहते हैं भाई तुम्हें उल्ली लग गई ठीक है। है। फंगस का मतलब होता है डिसकलरेशन ऑफ द नेल। ठीक। अगर आपका एक नेल है जो नॉर्मल है, जो वाइट आपको नजर आ रहा है, वो एजेस से, कोनों से ब्राउनिश सा होने लग जाए, तो तो फंगस। क्या मतलब है कि इसके अंदर फंगस हो गई है। अब फंगस क्यों होती है? जी, पानी के ज़्यादा इस्तेमाल से, पाँव पे भी, नाखूनों पे भी हो जाती है। बिल्कुल। मैं बल्कि इसकी एग्जांपल आपको देता चलूँ, वो हमारे लोग जो 5 वक्त नमाज पढ़ते हैं, माशाल्लाह। और वो लोग जो वज़ू 5 वक्त करते हैं, और उन मसाजिद में हाँ। जहाँ कालीन बिछे हुए हैं, हाँ, उनको ज़्यादा उनमें होती है। अगर जाते हैं, उनमें सबसे ज़्यादा पाँव में डॉक्टर साहब फंगस क्यों है। ज्यादा होती है? बता दें, रीज़न वरना उसकी- मैं बताऊंगा तो आप नाराज होंगे। क्यों होता है उसकी ज्यादा? रीज़न ये होती है कि जो ही हम वज़ू करते हैं, किबला बैठे हैं साथ, आप भी माशाल्लाह सब एग्री करेंगे कि जो ही हम वज़ू करते हैं, साथ ही हम नमाज के लिए खड़े हो जाते हैं। सुखाते नहीं। सुखाते नहीं, पाँव भी गीला, हाथ भी गीले, और उसके बाद 5 वक्त हमने उसी कालीन पे जाना है, और उस कालीन पे 200, 400, 500 बंदा फिर रहा है। किसी के पाँव में फंगस है, किसी को पाँव में मोके हैं, और आप उसको पानी प्रोवाइड कर रहे हैं वुजू वाला, और वो फंगस वहां से और ग्रो वहाँ कर से रहा है। और ग्रो कर रही है। तो पहली बात तो यह है कि आप अपना जब भी वजू करें, हाथ और पाँव को खुश करें। ये बड़े ज़रूरी बात है। एक छोटा सा टॉवल जेब में रख लें, वो आपके पास, या टिश्यू पेपर हो जिसके साथ करें। और ये जो आपने नेल की फंगस की बात की है, इसके लिए फिर यही बात है कि वो लोग जिनकी जॉब, अब ये शेफ़ जो होते हैं होटल्स में, और ये जो लोग काम करते हैं रेस्टोरेंट्स में, जो डिश वॉशिंग कर रहे हैं, जो सफाइयाँ, ये कभी ग्लव्स नहीं पहनते। यानी अगर आप कभी इनके कुकिंग के चेंबर में जाके देखें, वो लड़का प्लेट धो रहा है, फटाफट आवाज़ आ रही है रेस्टोरेंट में, कभी ग्लव्स नहीं पहने, ना उनके मालिक उनको ये बनाते, उनके सारे हाथ खराब होते हैं। डॉक्टर साहब, वो फंगस अगर हाथों को हुआ है तो वो खाने में वो खाने में भी बिल्कुल, वो इसीलिए तो देखें, आप कभी बाहर का खाना खा के आए तो डायरिया हो जाए या बीमार हो जाए, वॉमिटिंग तो क्यों होती है? यही तो रीज़न है कि उनके हाइजीन, जब तक आपके कुक की, आपके आपको जो शेफ सर्व कर रहा है, आपको जो बंदा खाना ला के दे रहा है, उसके हाथ गंदे हैं, मैले हैं, मिट्टी लगी हुई है, फंगस लगी है, तो आपका तो खराब ही होना है ना। आपसे बात मस्जिद वाली वुजू वाली करूंगा कि इस पे आपने बात करनी है। जी अस्सलाम वालेकुम मर्दान। जी मर्दान से मेरे भाई, अस्सलाम वालेकुम। अरफात जी, जी अरफात। वालेकुम सलाम। भाईजान क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र, हुक्म। ये सर, ये मेरी भांजी है, उसके सर में छोटे छोटे दाने पड़े हुए हैं। डॉक्टर के पास 3-4 माह तक गई है, लेकिन वो ठीक नहीं हो रही है। डाई वाई तो नहीं करती बाल? जी, डाई कलर तो नहीं लगाती, रंग तो नहीं लगाती बालों को? कलर नहीं लगाती है, कुछ मेहंदी कुछ भी नहीं लगाती है। कुछ भी नहीं। उसकी उम्र कितनी है बच्ची की जी? एज कितनी? तकरीबन 16-17 होगी। अच्छा 16-17, मैं बता दूं, तो दाने बनते हैं सर के अंदर। वे होता ही है कि 16-17 साल की बच्ची है ना, ये बच्चियां आजकल बच्चियां इस एज ग्रुप में डिफरेंट शैम्पू यूज करती ठीक है, टेस्ट यानी जो देखा टीवी पे देखा, अखबारों में देखा, कोई ऐसा एडवर्टीजमेंट अच्छी सी नजर आई जिसमें वो एक कोई एक्ट्रेस को दिखा रहे हैं, बड़े लंबे बाल हैं, तो वो बच्ची जाके ले आती है कि मेरे भी इतने। हमें रिपीटेडली शैम्पू चेंज नहीं करने चाहिए सर के, जो सूट करे उसी को बिल्कुल रख एक ब्रांड यूज करें, ये बड़ा जरूरी। जिस तरह अक्सर होता है ना, आपके पास एक गाड़ी है, आप कहते हैं भाई मैं तो चेंज करूंगा तो इसी गाड़ी को, इसी के ब्रांड को चेंज, मैं दूसरी चाहे वो जो मर्जी हो, कंफर्टेबल नहीं। तो यही हमारा सिस्टम होना चाहिए विद आवर शैम्पूज, विद आर सोप्स, विद आर कॉस्मेटिक्स। तो ये बच्चियाँ जिनकी ये बात कर रहे हैं, मेरी इनको रिक्वेस्ट होगी कि वो दाने जो हैं वो एक शैम्पू यूज़ करें, और उन दानों के लिए, क्योंकि ये मर्दान से बात कर रहे थे, वहाँ पेशावर में या मर्दान में डर्मेटोलॉजिस्ट को दिखाएं, वो एंटीबायोटिक देगा खाने को, और एक लोशन हम देते हैं जिसके साथ ये दाने। डॉक्टर साहब, अगर इन दानों में पस हो तो फिर जी एंटीबायोटिक हमें देनी पड़ती है, और अगर खारिश हो साथ तो हमें एक एंटी एलर्जिक भी देनी पड़ती है। जी अस्सलाम वालेकुम बेटा, शाहिद कमालिया से। हाँ जी सर जी मेरा बेटा छोटा सा 3 साल का, जी जी, उसके चेहरे पर छोटे छोटे दाने निकल आते हैं।
किस जगह पे, गाल पे या सारे चेहरे पे? हाँ, सारे चेहरे पर, सर जिस्म पर होते हैं, एलर्जी है उसे। किस चीज से? पता नहीं सर जी किस चीज से है। ये पैदाइशी है कि बाद में हुई है पैदा होने पैदाइशी की? है सर जी, हाँ, पैदाइश के पैदाइशी। बाद। आप और आपकी बीवी कजन है आपस में? हाँ जी। हाँ, बस मैं बता अच्छा, गौर से सुनना, ये क्या चीज है? कज़न मैरिज जो है ना, cousin marriage। मैं हमेशा आपके प्रोग्राम में पहले भी कहा है कि खुदारा कज़न मैरिजेस को अवॉइड करें। ठीक। ये कज़न मैरिज से जेनेटिक प्रॉब्लम्स, मौरूसी जिसे कहते हैं उर्दू में, ये इतनी प्रॉब्लम्स आ रही, इसको कहते हैं एटॉपिक एक्जिमा। अब हम लोग कज़न मैरिजेस कर लेते हैं जी, घर की लड़की, घर का लड़का, जदाद घर में रहे, जदाद बाहर ना जाए। मैं तो चीज़ें सुन सुन के पिछले 40 साल से तंग आ गया हूँ। भाई मुसलमान मर गए हैं, 22 करोड़ की आबादी है हमारी, माशाल्लाह हर जगह पढ़ा लिखा लड़का, पढ़ी लिखी लड़की है, आप फैमिली से बाहर निकलें। डॉक्टर साहब, ये ठीक हो सकते हैं? ये ठीक हो जाता है 14 साल की उम्र पे जाके, जब अच्छा। लड़का और लड़की, जब लड़की 14 साल की होगी, एटॉपिक एक्जिमा जो ये है, ये 14 साल पे जब उसको मेंस्ट्रुअल साइकिल शुरू होगी, और लड़का जब 14 साल का होगा, अपने हार्मोन बनाएगा, तब ठीक होगा। इसको कहा जाता है एटॉपिक एक्जिमा। ऐसे बच्चों को हम कहते हैं मुर्गन गजाएं, अंडा देना है तो जर्दी मत दें, बहुत चिकन और मटन कम दें, फ्रूट्स, जूसेस और फल ऐसे बच्चों को ज्यादा दें, और मॉइस्चराइजिंग क्रीम और लोशन ज्यादा लगा के रखें। जी हाँ, ये विरासत के साथ, ये विरासत के साथ लिंक्ड है, और कजन मैरिजेस में ये बड़ा कॉमन है। हुजूर अक़दस, ये जो खुश्क करने वाला बात है कि आप वुजू करें, मस्जिद में जाएं, जरूर जाएं, जाना चाहिए, वुजू करें तो खुश्क करें, खुश्क कोई करता देखा है आपने कभी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहली बात तो ये है कि हमें हमेशा वज़ू घर से करके जाना चाहिए, क्योंकि बात ही आपने आखिरी बात तो कर दी आपने, बिल्कुल सही बात है। तो ये जो अहादीस में भी मिलता है कि जो घर से वज़ू करे और फिर चल के मस्जिद में हर कदम पे सवाब है। तो बात ये है कि हमने मस्जिद को जो है ना वो क्या कहते हैं कि फ़ौरन इंस्टेंट वज़ू, इंस्टेंट सारा कुछ करने के हम आदी हो गए हैं, इंस्टेंट खुराकें। तो मस्जिद में अगर आप दूसरों को बीमारियां फैला रहे हैं या दूसरों के लिए मुसीबत का बाइस बन रहे हैं, तो वो आप इबादत के, मैं तो अब ये नहीं कहूँगा कि आप इबादत नहीं, इबादत के साथ साथ थोड़ा सा जो है वो लोगों को नुकसान भी पहुँचा रहे हैं। तो चाहिए ये कि पहला हम घर से वज़ू करके जाएँ। दूसरे नंबर पर अगर हम वज़ू मस्जिद से भी करना चाह रहे हैं तो छोटा सा टॉवल रख लें और वज़ू खुश्क करने के बाद मस्जिद के अंदर इंटर हों, इसका ख्याल करना चाहिए। आप वज़ू खाना में रहें तब तक, जब तक आपका वज़ू खुश्क नहीं हो जाता। तो पीछे जड़ी लाइन लगी है वो कितने जावे? सुन लीजिए, वज़ू करने के बाद थोड़ा देर रुक जाएं, और या उसके जो सहन होता है मस्जिद का, वहां पर आप रुक खड़े हो जाएं, अपने आप को निचोड़ लें, फिर आप कालीन पे आगे कालीन पे जाएं, क्योंकि फिर जहाँ से सजदा करते हैं वहाँ से हमने बीमारियाँ नहीं फैलानी। जहाँ पे हम सजदा करते हैं वहाँ से बीमारियाँ नहीं लेनी। और कारपेट जो है, अगर आप इसको उठा भी देंगे तो कोई इबादत में खलल नहीं पड़ जाएगा। अच्छी बात है कि आप अपनी जायनमाज खुद लेकर जाएं। ज़रूरी नहीं है कि इस बीमारी के लिए कोविड ही होगा तो आप ये करेंगे। हाइजीन जो है, इसकी हर बात जो है वो मस्जिद में लिखी होती है। सफाई निस्फ ईमान है। जब है कौले रसूल तो भाई नमाज भी इसीलिए पढ़ते हैं कि नबी की सुन्नत है, फर्ज है, लेकिन ये भी नबी का ही कौल है। वक्फा लीजिए, वापस आइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हुजूर, गुफ्तगू हो रही थी कि आपने अपने गीले कपड़े और गीले बाजू और गीले पाँव और गीला चेहरा जो है वो मस्जिद में कारपेट के ऊपर पानी नहीं गिराना, क्योंकि वहाँ से फंगस जो है वो बाकी लोगों को भी स्प्रेड होगा। और दरख्वास्त ये है, और बड़ी अदब के साथ दरख्वास्त ये है कि अगर कारपेट ना भी हो मस्जिद में तो हाइजीन का बेहतर लेवल हो सकता है। लेकिन सबसे आला बात कि आपने जब मस्जिद जाना है तो जैसे मेरा कप्तान कहता है, आपने वज़ू घर से करके जाना है, ये अफजल है। फिर हर कदम जो है इस पे आपको फरिश्ता जो है वो अजर और सवाब देता है, क्योंकि अब आप हालत नमाज में जा रहे हैं। ये अजर और सवाब मिस करें और वहाँ जाके फंगस फैलाएं, मतलब सोचें आप। नाजो हमारे साथ हैं जी। अस्सलाम वालेकुम नाजो। जी बेटा। सर, मुझे डॉक्टर साहब से बात जी सुन रहे हैं डॉक्टर साहब। दो बच्चों के हवाले से मुझे बात करनी थी। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर, मुझे ये बात करनी थी, मेरा बेटा 12 साल का है, तो उसकी जिल्द जो है ना बहुत सांवली सी होती जा रही है दिन ब दिन। बस ये कि काला जिसे कहते हैं ना वो हो जा रहे हैं, और आंखों के नीचे गड़े बहुत हो रहे हैं बेटे के मेरे ना। तो वो कोई बाहर भी इतना नहीं, कोई धूप वगैरह में भी इतना नहीं जाते, अभी तो पढ़ रहे हैं वो। ये बहुत ज्यादा काले पे चेहरे पे स्याहीपन आ रहा है। कितने अरसे से हो रहा है बेटा ये अभी 3-4 महीने से, 2-2.5 महीने हो होंगे, ज्यादा अरसा नहीं हुआ है। ओके। मगर ये कि हर कोई जो देख रहा है ना वो यही कह रहा है कि इतने काले क्यों हो रहे हैं, इतने काले क्यों। यानी कि सही था, कलर माशाल्लाह से अच्छा था, मुझे पता नहीं क्यों डॉक्टर। आपके ये इसके बच्चे के ननियाल ददियाल में डार्क कम्प्लेक्शन ज्यादा किसका है? आपकी साइड पे ज्यादा है कि इसके वालिद की साइड पे ज्यादा है?
नहीं सर, हम दोनों तो सही हैं, अल्लाह का शुक्र है। ज़्यादा कोई ना सामने में है ना बहुत ज़्यादा गोरे में है। हाँ, क्योंकि ये जेनेटिक भी होता है जो आप बात कर रही हैं। और उम्र 12 साल बताइए। 12 साल जी हाँ, लिवर भी खराब हो सकता है। जी नहीं, लिवर के तो सिम्टम्स आएंगे ना, अगर अल्लाह ना करे। खाली लिवर के साथ पिगमेंट, ये जो बच्चे होते हैं 12-13 साल के, नहीं, वो कहते हैं वजन भी रिड्यूस होता जी, है, कमजोर। वजन जो रिड्यूस होता नहीं, मैं इस एज में हम लिवर की तो अगर अलामात हों तो हम सोचेंगे। इस एज में प्रॉपर डाइट ना ले बच्चा, यानी बाहर का लड़का है, क्रिकेट खेल रहा है, फुटबॉल, हॉकी, बाहर भी नहीं जा रहा, छाइयाँ पड़ रही हैं, काला रंग हो रहा है। डाइट प्रॉपर नहीं होगी। ये इसमें मैं ये ज़रूर बात करूंगा कि जितनी हमारी ख़वातीन हैं, ये जो इनके बच्चे 12-13 साल की उम्र में है, 10-12 साल के बाद, इनको डाइट पे ज़रूर जोर देना चाहिए। दूध बच्चे को ज़रूर दें, दिन में एक दफ़ा। फ्रूट्स और जूसेस का इस्तेमाल करें, मटन और चिकन गोश्त की फॉर्म में दें, और बैलेंस डाइट रखें जिसमें वेजिटेबल भी हों, ताकि उसकी कम्प्लेक्शन बेहतर हो। डॉक्टर साहब, इनको कोई टेस्ट कराने की ज़रूरत है? अब CBC करा लें, कंप्लीट ब्लड अपना टेस्ट करा लें, उसमें इसकी बच्चे की हीमोग्लोबिन का पता चल जाएगा, HB कितनी है। ठीक है, ये आप बात सुन रही हैं बेटा? जी जी डॉक्टर। CBC यानी कि कंप्लीट ब्लड टेस्ट एनालिसिस जो है ना, ये वो करवा करा लो, उससे बात बड़ी वाजे हो जाएगी। एक दफ़ा इसको रूल आउट कर लो कि कोई और प्रॉब्लम तो नहीं है, वरना डाइट का आपने बच्चे के ख्याल करना है और ये संजीदा मामला नहीं और होगा इसमें मैं एक इंशाल्लाह। और ऐड करता चलूं कि बच्चे को डीवर्म जरूर करें। डीवर्म का डीवर्म। मतलब होता है कीड़ों की दवाई। ये चुनूनों जो की। हाँ, चुमुनों की, अच्छा। जो वो जो अक्सर बच्चे कहते हैं ना, चुमुनों में मुझे खारिश होती है रेक्टल एरिया पे, तो वहाँ ये हम लोग ये करते हैं कि साल में बच्चों को 1 या 2 दफ़ा कीड़ों की दवाई ज़रूर देते हैं, जो पेट में कीड़े हो जाते हैं, ताकि ठीक वो है ना, निकल जाए। ताकि वो कीड़े क्या करते हैं बच्चों के, कि ये जो डाइट बच्चा खाता है, जो अंदर ये कीड़े, ये अंदर उसकी डाइट को ये कंज्यूम कर रहे हैं, बच्चा पेल रहता है। माँ बाप हैरान होते हैं कि बच्चे की डाइट तो बहुत अच्छी है, लेकिन ये पीला क्यों हमारा बच्चा, इसका वजन क्यों नहीं बढ़ रहा, ये क्यों उसी तरह। तो वो कई दफ़ा ये वर्म्स इन्फेस्टेशन जो होती है, ये कॉज करती है। तो मेरा ज़ाती ख्याल है अपने पीडियाट्रिशियन से बात करके, एक साल में 2 दफ़ा, एक साल में 2 दफ़ा, जैसे माँ बात कर, बल्कि हमें एडल्ट एज में भी करना चाहिए, आपकी हमारी उम्र में भी। किबला साहब, हम लोग भी साल में एक दफ़ा अपने आप को डीवर्म करना चाहिए। ये डीवर्म, पहले हम बच्चे थे तो ये सुना करते थे जनाब, लफ्ज होता था इस्तेमाल, मलापो हो गए, चुनूने हो गए, तो अब हम ये सुनते नहीं है। और बच्चों को हम ये मेडिसिन या ये टेस्ट नहीं कराते, वो स्टूल टेस्ट कराना होता था कि उसमें एग्स हैं कि नहीं है, ये सारे सिलसिले होते थे। अब वो इतनी केयर पता नहीं क्यों माइंड नहीं करती, क्योंकि बच्चे बाहर जाते हैं, बाहर से वो गंद खा भी सकते हैं और खाते भी हैं। ये नहीं कह सकते कि वो स्कूल जाते हैं तो वो बिल्कुल वैसे ही आते हैं। इसलिए डीवर्म करना बड़ा ही ज़रूरी होता है। साल में 2 दफ़ा डीवर्म करने की दवाई ज़रूर ले लेनी चाहिए डॉक्टर के मशवरे से। जी, अस्सलाम वालेकुम ज़फ़र भाई। अस्सलाम वालेकुम जनाब अली। माशाल्लाह, बहुत बहुत मुबारक पहले ईद गदीर की आपको। कल आप लोगों ने बहुत अच्छा प्रोग्राम किया, शुक्रिया शुक्रिया। और दूसरा ये कि मुझे डॉक्टर साहब से ये पूछना था कि स्किन के हवाले से, ये जो बरसात का मौसम है, स्किन में थोड़ा सा दाने वगैरह कुछ इस तरह के हो रहे हैं, तो इसके लिए क्या चीज इस्तेमाल की जाए इसमें? यार, वो बरसात का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं ना तो बड़ा बुरा लगता है। हमारी एक बच्ची ने अभी फोन किया, उसने कहा सावन, तो बस लफ्ज सुन के ही लुत्फ आ जाता है, सावन। हाँ? तो सावन के अंदर आपकी जिल्द में प्रॉब्लम्स आ जाते हैं। बरसात हम इसलिए बोलते हैं ना कि कराची में सावन तो यार, बरसात सुन के सिवाय कराची में बरसात के बाद जो हालत होती है वो तो आपको पता है, तो एक तकलीफ दे हो जाती है। तो बेटा, अब तो इस्लामाबाद की हालत भी बरसात में कोई अच्छी नहीं होती। अच्छा, सुनना जरा सफर। इस्लामाबाद वाली बात आपने बड़ी, मैं भी ये कहने लगा था, ये कराची का रोना रो रहे हैं, हम इस्लामाबाद का रोना रो रहे हैं। अब बात ये है जी कि बरसात में ये होता है, या सावन में, जिस तरह बिलाल भाई ने कहा, सावन ज़्यादा अच्छा लफ्ज़, इसमें हमारे पोर्स बंद हो जाते हैं, स्वेटिंग बहुत है, पसीना बहुत आता है, जिल्द की जो खुलियाँ हैं हमारे वो बंद हो जाते हैं, ब्लॉक हो जाते हैं, वहाँ पर दाने बन जाते हैं, और वो स्वेटिंग और पसीना इतना आता है कि बार बार कुछ लोगों को पसीना बाकी लोगों से ज़्यादा आता है। जिनके ग्लैंड्स जो होते हैं ना ज़्यादा होते हैं, बड़े ग्लैंड्स होते हैं, स्वेट ग्लैंड, उनको देखिए ना, पित्त के दाने नहीं बन जाते, जिसे हम पिटली हीट कहते हैं। कुछ लोगों में पित्त इतनी जल्दी बन जाती है, पूरी बॉडी उनकी रेड हुई होती है, और वो कहते हैं डॉक्टर साहब थोड़ी देर में हम AC के बाहर बैठे तो हमें खारिश शुरू हो जाती है। तो ये साहब भी जो बात कर रहे हैं, चेहरे पे जो दाने हैं, इनको कह रहे थे हमें क्या करना चाहिए। एक तो दिन में 3-4 दफ़ा चेहरा धोएं पानी से, और कोई साबुन वगैरह यूज़ मत करें, खाली रनिंग टैप वाटर उसके साथ, और वो टिश्यू पेपर या टॉवल से खाली डैब कर लें उसको, उसके कर लें। टैप करने का मतलब है यूं लगाएं, रगड़े ना उसको स्क्रब
नहीं करना उसको, ठीक। तो ये कर लें। बाकी ये है कि बहुत कॉस्मेटिक्स ना यूज़ करें। अगर कोई खातून है इन दिनों में गर्मियों में एक्सेस कॉस्मेटिक्स भी और पोर्स अगर को लगानी है तो फिर एसी के कमरे में बैठे हाँ, हैं। एसी के कमरे अगर में बिजली बैठे। आ रही हो जी। या घर में जनरेटर हो। जी अस्सलाम वालेकुम मुनीब भाई। वालेकुम अस्सलाम। जनाब अली। सर मुझे फुलबेरी है जो वाइट वाइट दाग नहीं होते हैं जिसमें पे सर वो है, तो उसके बारे में डॉक्टर साहब कुछ बता दें बस। अच्छा ठीक है जी डॉक्टर साहब। देखिए जी, फुलबेरी जो है ना ये काबिल इलाज है। पहले बात तो मैं ये बताऊं, हमारे लोगों में एक मिथ है, आपने भी सुनी है, दूध और मछली के बाद। अगर दूध और मछली से होता तो बंगाली परा सारे चिट्टे गोरे होते। वापस आके इसका जवाब लूंगा, वक्फे पे जाना है। दफा मैं बता चुका हूँ अपनी बेगम को कि काजमी साहब ने कहा है कि मछली दूध का कोई ताल्लुक नहीं है। वो कहती है काजमी साहब ने कहा होगा, मेरी माँ ने ये कहा है। वक्फा लीजिए, वापस आते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डॉक्टर साहब फुलबेरी का जवाब देना है, लेकिन मैं आपको ये बात जो है ना वो हतमी तौर पे बता रहा हूँ कि आप और 100 दफ़ा भी कहेंगे ना कि दूध के साथ मछली, दही के साथ मछली खाई जा सकती है। मेरी बेगम ने मुझे पैगाम दिया है कि तू डॉक्टर दी मननी है कि मेरी मननी है, तो मैंने उसको कहा मैंने तुम्हारी माननी है। बहरहाल हमने नहीं करना ये कॉम्बिनेशन। फुलबेरी का क्या इलाज होगा डॉक्टर साहब? देखिए आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि ये जो बात है, मैं बता रहा था अभी जब हम ब्रेक पे थे कि मेरी वालदा अल्लाह बख्शे वो हमें नहीं करने देती थी दूध और मछली। हालांकि मेरे वालिद गुलाम शबीर साहब स्किन के माहिर, तो उन्होंने अम्मी को कहना, माहिर नहीं थे उस वक्त, पाकिस्तान में था ये एक ही बंदा जी। तो अम्मी ने कहना मेरे वालिद को, अब्बा को, कि तानू नहीं पता, बस जो मैं कह रही हैं मेरे बच्चे दूध ते मच्छी नहीं खाएंगे। खैर वो जो बात होती थी, लेकिन हमने साइंटिफिकली किसी किताब में, मैंने जब अपने वालिद से बात की, खुद भी पढ़ा, मुझे 40 साल हो गए हैं डर्माटोलॉजी में, यानी ज़िंदगी गुजर गई मेरी आधी, कहीं नहीं पढ़ा कि दूध और मछली का ये बीमारी जो ऑटोम्यून डिजीज़ है, ऑटोम्यून का मतलब होता है ऑटोमेटिकली शुरू होती है और जेनेटिक भी है, मौरूसी भी है, कज़न मैरिजेस में भी आती है। लेकिन जो सबसे खूबसूरत बात है, ये ट्रीटेबल डिजीज़ है, इसको ट्रीट किया जा सकता है। अगर शुरू में आप कोई वाइट पैचेस देखें आपके फुलबेरी के, जिस तरह ये साहब बता रहे थे हैं, तो ये मेरे पास तशरीफ, मेरे पास क्या, किसी डर्माटोलॉजिस्ट के पास ये चले जाएं, हम दवाइयां देते हैं, इंजेक्शन। अब इसका लेजर भी अवेलेबल है, खाने वाली भी है और लगाने वाली भी है। इसके साथ होता यह है कि लेजर भी अवेलेबल है, पहले भी था। कुछ लोगों में लेजर के रिजल्ट अच्छे हैं, कुछ में बहुत अच्छे नहीं है। नेचुरल कलर वापस आ जाता है स्किन का, बिल्कुल ब्लेंड कर जाएगा। जो आपका नेचुरल कलर होता है उसके साथ ये कलर, और ये फिर लेजर भी करा लें तो वापस नहीं होता ये नहीं। मकसद पैचेस जिंदगी में बाद में बन सकते ही हैं, अगर भी आ सकते हैं। अगर दोबारा इसमें होता है, हम खटास का परहेज कहते हैं मरीज को, विटामिन सी, तुर्श चीजें नहीं लेनी, वो हमें मेलानिन को नहीं बनने देती, जिसने स्किन को डार्क कलर देना होता है। अब ये देखें ना, इंग्लैंड अमेरिका में अगर आप चले जाएं, यूएसए में, वो गोरे लोग हैं, उनको फर्क नहीं पड़ता। आप अगर एक फुलबेरी का मरीज पाकिस्तान से बरस का इंग्लैंड जाए तो नहीं, तो वो कहेंगे जी हम नहीं ट्रीट करते, वो तो गोरा और गोरा हो जाएगा। ये हम लोग काले जो होते हैं डब खड़बे हो जाते हैं, इधर पैच इधर पैच, लेकिन इट इज ए ट्रीटेबल डिजीज। ठीक, ये फुलबेरी के साथ पैदा हो वो भी ट्रीटेबल होता है? वो भी फुलबेरी के साथ जो पैदा होता है ना, वो फुलबेरी नहीं होती, उसको हम कहते हैं नीवस एनीमिकस। ये एक बीमारी है, जिस तरह बर्थ मार्क एक काला होता है, ये बर्थ मार्क वाइट होता है। तो लोग आते हैं, अच्छा कुछ मैं एक बात और करता चलूं, बच्चों के वाइट पैचेस चेहरे पे पड़ जाते हैं, जो अक्सर कहते हैं कैल्शियम की कमी हो गई। माँ बाप आते हैं, डॉक्टर साहब ये तो इसको कैल्शियम की कमी या फुलबेरी बरस है। वो बरस नहीं होता ना, वो कैल्शियम की कमी होती है। वो जो वाइट पैचेस होते हैं उसको हम कहते हैं पिट्राइसिस एल्बा। पिट्राइसिस एल्बा का क्या मतलब है? एक्जिमा, यानी वो जिनको डैंड्रफ होती है सर में, उन बच्चों में वो वाइट पैचेस, यानी कि तकरीबन फंगस के करीब होती है। जी बिल्कुल। जनाब अली अस्सलाम वालेकुम। इरफान भाई। वालेकुम सलाम। जनाब अली क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र बेटा। बिलाल भाई काफी देर से मैं मिला रहा हूँ, 5-6 माह हो गए, आज मिला है जी। बिस्मिल्लाह। तो अभी मैंने आपसे 3 क्वेश्चन करने, जल्दी करूंगा। जी 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 जी। एक तो वालिद साहब है, उनके ना एलर्जी है 15-20 साल से, सोराइसिस नाम है उसका। सोराइसिस? अच्छा, सोराइसिस, हाँ जी। तो एक तो उनको वो राम नहीं आता मुकम्मल, डॉक्टरों ने कहा ये मुकम्मल राम नहीं आएगा, उनके ऊपर धब्बे पड़ जाते हैं काले रंग के। तो अभी एक डॉक्टर है हमारे पास, वो लाहौर में चेक करवाया था वालदा को। अच्छा। तो उन्होंने कहा है कि ये कोई शुआएं आई हैं ऐसी जिससे ये निशान खत्म हो जाएंगे, क्या कोई ऐसी शुआएं आई हैं? एक दूसरा क्वेश्चन है, मेरी वाइफ है, उनके आंखों के नीचे हल्के जो होते हैं ना, जब वो आटा गूंथती है उधर खारिश बहुत आती है उनको। तो आटा ना गूंदवाना, आटा खुद गूंद लिया कर। नहीं वो मजबूरी है, अब क्या करना, काम तो करना है ना। नहीं आटा गूंदने। तीसरा क्वेश्चन है, मेरे कान के फंगस नहीं जाती, कोई 1-1.5 माह बाद फंगस शुरू हो जाती है, फिर दवाई डालता हूँ, फिर वो शुरू हो जाती है। कहाँ फंगस होती है? कान के अंदर। कान के अंदर?
अच्छा, ठीक है, तीनों बातें तो मैंने सुननी है। ठीक है, जी 6 माह से बुला रहा हूँ, मुझे और भी एक था लेकिन वो आप किसी और आप अपना नंबर यहाँ लिखा दो, आपको इंशाल्लाह कॉल हमारी टीम खुद कर लेगी इंशाल्लाह ताला। जी डॉक्टर साहब, पहली बात तो सोराइसिस है। सोराइसिस वो बीमारी है कि जो ये भी ऑटो इम्यून है, जेनेटिक भी होती है। इसमें मच्छी के चाने की तरह के छिलके बन जाते हैं। अगर आप स्क्रैच करें वाइट सारे जिस्म पे, सर में सिकरी नहीं होती, वो छिलके बन जाते हैं और वो काला कोट जिस तरह पहना हो सारा वाइट लगता है। बंदा कहता है डैंड्रफ है। इसका ट्रीटमेंट अवेलेबल पहले नहीं था, एक इंजेक्शन आ गए हैं। वो एक टीका कोई 40,000 रुपए का आता है, एक टीका 40,000 रुपए का। वो बाहर की कंपनी बनाती है। वो उसका तरीका ये होता है कि 2 टीके हर हफ्ते लगेंगे 5 हफ्ते के लिए, यानी 80,000 का एक दिन का 80,000 का हो गया ना 2 टीके, तो 8 5 4 लाख रुपए के तो 5 टीके वो लग गए। उसके बाद हर महीने 2 लगेंगे। ये कोई 7-1 लाख रुपए का प्रोग्राम होता है सारा, और इसमें सोराइसिस की अबाउट 80% खत्म हो जाती है। और ये स्पेशली उन लोगों के लिए टीके बहुत अच्छे हैं जिनको सोराइटिक आर्थराइटिस होता है, जिनके हाथ यूं हो जाते हैं, जी हड्डियाँ उल्टी हो जाती हैं। सोराइसिस में आपके हाथ और पाँव की और घुटने उल्टे हो जाते हैं यूं, रूमेटॉइड आर्थराइटिस की तरह, और वो हाथ, उनको जब हम टीके लगाते हैं उनके हाथ खुल जाते हैं। तो ये अब टीके अवेलेबल हैं, नंबर 1। अच्छा, ये आर्थराइटिस नहीं है? नहीं, ये सोराइटिक आर्थराइटिस है, सोराइसिस वाला आर्थराइटिस है। एक होता है रूमेटॉइड आर्थराइटिस, वो और चीज है। रूमेटॉइड उसकी इलाज और है। सोराइसिस के लिए जब सोराइसिस के साथ जोड़ यूं होंगे तो ये हम टीके देते हैं मार्केट में। अब ये है अवेलेबल, एक मल्टीनेशनल कंपनी है ये, उसका टीका है, तो ये हम देते हैं। बहुत फर्क पड़ जाता है, और यानी 80% सोराइसिस आपकी चली जाती है, वापस आती है, फिर वापस आती है बड़ी माइल्ड फॉर्म में। जिस तरह कोविड का नहीं कहते कि वैक्सीनेशन करा लो फिर अगर आएगी तो माइल्ड फॉर्म में। पहली बात। इनकी वाइफ का दूसरा सवाल था हल्के, मैं रानू आटा गूंदने से हल्कों का क्या? मैं नहीं समझता कि ये कोई हल्के, तो यहाँ जो पड़ते हैं वो जेनेटिक होते हैं। स्ट्रेस नंबर 1, टेंशन नंबर 2, रात की नींद पूरी ना करना नंबर 3, और अब पानी ज्यादा ना पीना, और सबसे बड़ी बात टेंशन है। तो इनको चाहिए कि आटा गूंदने का कोई इसके साथ तलक नहीं है। बेगम ने कहा होगा ना आटा गूंदनिया ते पैजा देन। वो उन्होंने बेगम की बात वही बात की जी। तीसरी बात, इनको फंगस है कान में फंगस की दवाइयाँ अवेलेबल हैं। अक्सर हमारे लोग क्या करते हैं, जब कान में खारिश होती है हर वक्त पेन या पेंसिल लेके घुमाते रहते हैं, गाड़ी की चाबी लेके कान को साफ कर रहे हैं। नेवर एवर डू दिस, ये नहीं करना सर, कान का पर्दा फट जाता है। आप गाड़ी की चाबी या पेन, वो जो एक बड होता है मिलता है आमतौर पर, रुई लगी होती है, वो डालना चाहिए। कॉटन बड्स बहुत अच्छी हैं, उनके आगे रुई लगी होती है, हल्का हल्का उसको आप साफ करें। जब आप चाबी के साथ, ये कोई गाड़ी तो नहीं स्टार्ट कर रही ना, अब बंदा स्टार्ट तो नहीं होता, कार में यूं मारी तो बंदा चलना शुरू हो गया, चल पड़ा। ना पेन यूज करें ना पेंसिल, ये उन चीजों के यूज करने के बाद फंगस ज्यादा आती है, तो इसका इलाज बार बार होती है, और ये बार बार होगी। फिर अपने आप को साफ, फंगस अगर ज्यादा रहे तो फिर कान का पर्दा भी खराब हो सकता है। हाँ जी, फंगस अंदर भी चली जाती है, फंगस कान के पर्दे तक जा सकती है, उसको हम इंटरनल ईयर कहते हैं। वो फिर ENT का डॉक्टर उसको देखता है। बाहर की फंगस को हम यहाँ ट्रीट करेंगे। इसकी मेडिसिन हैं? नहीं, सब अवेलेबल है। हम क्रीम और गोली देते हैं, फंगस खत्म हो जाती है। ठीक हो गया। हुजूर अक़दस, जो सफाई निस्फ ईमान है, कोई मस्जिद मैंने अभी तक ऐसी नहीं देखी जहाँ ये ना लिखा हुआ हो। हुजूर, ये चीज़ मैं अभी सोच रहा था, सिर्फ जिस्म की सफाई निस्फ ईमान नहीं है, साथ किरदार की सफाई भी निस्फ ईमान है, साथ इंसान के अकायद की सफाई भी निस्फ ईमान है, इंसान का जो है वो दिल की सफाई भी निस्फ ईमान है। लगा दिया। तो हुजूर गुजारिश ये है कि हम बदन तो धो लेते हैं, जिस्म को तो साफ कर लेते हैं, तो अपने नफ्स को भी पाकीज़ा कीजिए। अपने दिल के अंदर जो गलाज़त पर कैसे करें, नफ्स को कैसे धोएं? आपने मुझे एक ना इस पे छक्का लगाना है, वरना मैं लगा दूंगा। मन अहब्बा लिल्लाहि व अबग़द लिल्लाहि व आता लिल्लाहि व मन लिल्लाहि फ़क़द इस्तकमल ईमान। जिसने अल्लाह के लिए किसी से मोहब्बत की, अल्लाह के लिए नफरत या ताल्लुक़ को तोड़ा, और अल्लाह के लिए अता किया, अल्लाह के लिए रोका, उसका ईमान मुकम्मल है। मुनज़्ज़ा, अस्सलाम वालेकुम बेटा। जी वालेकुम अस्सलाम, मुझे डॉक्टर साहब से बात जी बेटा, सुन रहे हैं बेटा। जी मेरी एज 19 है, मेरी स्किन बहुत ज़्यादा ऑयली है, और इस मौसम में तो अजीब से दाने बारीक बारीक ब्लैक हेड्स की तरह निकल आए हैं, और ब्लैक हेड्स भी बहुत निकलते हैं, वाइट हेड्स भी, और एक्ने भी निकल रही है। बेटा, आप फास्ट फूड तो नहीं बहुत लेती हो? नहीं, बहुत नहीं, कम लेती हूँ, लेकिन हफ्ते में 3-4 दफा ले लेती हो या ज्यादा करती हो? नहीं, वीक में एक दफा। वीक में एक दफा, महीने में 4 दफा। और बेटा, सॉफ्ट ड्रिंक्स लेती हो आप? ये बार की जो ड्रिंक्स
नहीं वो बहुत तो कम। नहीं, ठीक है मैं जवाब ठीक हो गया, ठीक हो गया, सुनना बेटा। ये जो 19 इयर्स ओल्ड है, यंग बच्ची है और इसमें खलान मैरिड ही होगी, तो ये बच्चियां जो ये फास्ट फूड की मैंने बात की ना, तो कम का मतलब होता है आपने कहा ना 2-3 दफ़ा ले लेती हो, आजकल 4 दफ़ा बहुत ज़्यादा है डॉक्टर साहब। अब मैं कोई कम करना चाहिए, घर का खाना खाएं, फास्ट फूड कम, ये सॉफ्ट ड्रिंक्स कोल्ड ड्रिंक्स कम कर दें, पानी ज़्यादा लें, फ्रूट्स और जूसेस लें, ये करें। दूसरी बात है ऑयली स्किन के लिए हमारे पास अब एक कैप्सूल्स अवेलेबल है मार्केट में, वो कैप्सूल जो है हम एक्ने के मरीजों को देते हैं जिनके साथ स्किन बिल्कुल उनकी ऑयली खत्म हो जाती है और धोने से साफ हो सकती है जी। बार बार आप अब देखिए ना, ये निस्फ मान वाली बात हम कर रहे थे किबला साहब के साथ, तो यही बात है, आप चेहरे को बार बार धोएं, आप दिन में 3-4 बार खाली पानी के साथ, और फिर मैंने कहा था वो डैब कर लें हल्का हल्का टिश्यू के साथ। तो कोशिश ये करें, वो कैप्सूल भी अवेलेबल है, हम लोग देते हैं जिनके साथ स्किन ड्राई, और सफाई का बहुत ज़रूरी है कि चेहरे को बार बार धोते रहें, चेहरे को बार बार धोते रहे। लेकिन मामला यह है कि जब तक सूरत हाल आसान हो ना, तब तक हमें वो वारा नहीं खाती, जब तक कि महंगा इलाज ना हो तब तक हम मानते नहीं हैं। अपनी जिस्म की, अपने चेहरे की, अपने ईमान की सफाई रखिए। मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम।